फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो स्टडी से रिलेटेड रहेंगे। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज द अर्थिंग। क्या है ये अर्थिंग? देखिए, इट इज द सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग अ मेटल casing of an electrical appliance to a copper plate buried deep inside the earth is called earthing। ये कौन सा भी मेटल जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट करने के बाद में जो कॉपर प्लेट जो रहती है, कॉपर प्लेट को वो वायर जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जोड़ी रहती है, वो कहाँ रहती है? इट इज बरेड इनसाइड द अर्थ। Now, what is the importance of earthing in electrical circuit? Electrical circuit में earthing का क्या महत्व है? Earthing is an important component of electrical system because of the following reason। ये बहुत ही important टॉपिक है, कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम का। It keeps the people safe by preventing the electric shock। इलेक्ट्रिक शॉक से ये क्या दूर रखता है लोगों को। It prevents the damage to the electrical appliances। जो भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको डैमेज होने से ये क्या बचाता है। Device by preventing the excessive current from running through the circuit। सर्किट में से एक्सेसिव करंट जो है रन करने से ये क्या प्रिवेंट करता है। Now, what is earthing? जो डेफिनेशन जो है उसकी डेफिनेशन कैसी है देखिए, और उसका इम्पोर्टेंस। अर्थिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक से ये क्या हमको प्रोटेक्ट करता है। इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग द पाथ प्रोटेक्टिव कंडक्टर फॉर अ फॉल्ट करंट टू द फ्लो टू द अर्थ। जो ज्यादा का करंट जो है, फॉल्टी करंट जो है, ये क्या डायरेक्ट अर्थ में जाने के लिए ये क्या प्रोवाइड करता है। इट आल्सो कॉजेज द प्रोटेक्टिव डिवाइस। प्रोटेक्टिव डिवाइस करके उसका इस्तेमाल किया जाता है, आइदर सर्किट ब्रेकर और द फ्यूज। सर्किट ब्रेकर या फ्यूज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए फ्यूज में फ्यूज का और सर्किट ब्रेकर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड दैट हैज द फॉल्ट। जो भी कोई फॉल्टी करंट है, एक्सेस करंट है, ये कहाँ चला जाता है? इट गोज टू द अर्थ through a metal। Now you see here the benefits or the advantages। कोई भी इलेक्ट्रिकल अर्थिंग कोई लगाता है तो क्या बेनिफिट्स है उसके? It saves the human life from the danger of electrical shock or death by blowing a fuse। Fuse इस्तेमाल करते उसके वजह से हमको क्या प्रोटेक्शन मिलता है। It ensures that all the exposed conductive parts do not reach the dangerous potential। It maintains the voltage at any part of electrical system at the known value। It provides the proper voltage for getting the voltage to the electrical appliances। और ये सब इसके बेनिफिट्स है। Now we are going to see the some डिसएडवांटेजेस। उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? हमने अभी बेनिफिट्स देखे, उसके एडवांटेजेस देखे। एडवांटेजेस हमारे पास में बहुत सारे हैं। मेन जो है एडवांटेज है वो कैसा है? इट सेव्स फ्रॉम द डेंजर। नाउ यू सी द Now you see the drawbacks। कौन कौन से उसके डिसएडवांटेजेस है देखिए। What are the drawbacks or the disadvantages of not implementing the electrical earthing? Electrical earthing जिसने लगाया नहीं उसके लिए कौन कौन से ड्रॉबैक्स है देखिए। Which are the disadvantages? Now these are the following disadvantages not implementing the electrical earthing। If the house is not earthed properly, the children or people could get the electrocuted। मीन्स उनको शॉक वगैरह ये लग सकता है। सेफ्टी स्विचेस विल नॉट वर्क एंड हेंस एनी फॉल्ट कैन कॉज द हाउस or the appliances to become the live as the current flow to the earth।
इसलिए सेफ्टी स्विचेस जो है इट विल नॉट गेट वर्क प्रॉपरली. Equipment gets damaged during the short circuit or the fault or the lightning condition. This reduces the effective life of equipment or the home appliances. वो जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, ये डैमेज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द प्रॉपर अर्थिंग. प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो हमारे जो भी कोई इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये क्या, ये डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू द पासिंग एक्सेस ऑफ अ करंट. दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव अ अर्थिंग. Students, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in the comment box. Thank you very much.